हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य जो हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो प्लीज वीडियो का एंड तक देखना, बीच में मत छोड़ना। तो आइए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वाक्य है, अगर आप बोले कि वह आपसे नाराज है, वह आपसे नाराज है, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे ही इज एंग्री विद यू। ही इज एंग्री विद यू यानी कि वह आपसे नाराज है। उसने कोई बहाना बना लिया, उसने कोई बहाना बना लिया, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे ही मेड अप एन एक्सक्यूज। ही मेड अप एन एक्सक्यूज। अगर आप बोलना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि उसने पैसे के लिए शादी की, उसने पैसे के लिए शादी की, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे सिंपल तरीके से ही मैरिड फॉर मनी। ही मैरिड फॉर मनी यानी कि उसने पैसे के लिए शादी की। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला सेंटेंस है हमारा, अगर आपको बोलना हो या आप बोलना चाहते हैं कि वह मुझसे नाराज हो गई या हो गया, वह मुझसे नाराज हो गया या हो गई, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे सिंपल तरीके से ही गॉट एंग्री विथ मी। ही गॉट एंग्री विथ मी। अगर एक गर्ल्स की बात करेंगे, एक लड़की की, तो आप इस्तेमाल करेंगे शी गॉट एंग्री विथ मी। मुझसे कल फिर आकर मिलना, मुझसे कल फिर आकर मिलना, तो इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे कम सी मी अगेन टुमारो। कम सी मी अगेन टुमारो यानी कि मुझसे कल फिर आकर मिलना। अगला सेंटेंस हमारा, अगर आपको बोलना हो कि ऐसी बातें मत कहो, तो इंग्लिश में आप आसान तरीके से बोलेंगे डोंट से थिंग्स लाइक दैट। डोंट से थिंग्स लाइक दैट यानी कि ऐसी बातें मत कहो। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, अगर आपको बोलना हो उन सभी के पास साइकिल है, उन सभी के पास साइकिल है, तो इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे ईच ऑफ देम हैज अ बाइसिकल। ईच ऑफ देम हैज अ बाइसिकल, उन सभी के पास साइकिल है। अगर आप बोल रहे हैं कि एक आदमी दरवाजे पर दिखाई दिया, एक आदमी दरवाजे पर दिखाई दिया, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे आई मैन अपीयर्ड एट द डोर। आई मैन अपीयर्ड एट द डोर यानी कि एक आदमी दरवाजे पर दिखाई दिया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, अगर आपको बोलना हो कि मुझे वापस फोन करना मत भूलना, मुझे वापस फोन करना मत भूलना, तो इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे डोंट फॉरगेट टू कॉल मी बैक। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी बैक यानी कि मुझे फोन करना मत भूलना। तो आगे बढ़ते हैं, हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, उसने मुझे 2 किताबें उधार दी, तो इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे ही लेंट मी 2 बुक्स। ही लेंट मी 2 बुक्स यानी कि उसने मुझे 2 किताबें उधार दी। अगर आपको बोलना हो कि उसे खुश करना मुश्किल है, तो इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे ही इज हार्ड टू प्लीज। ही इज हार्ड टू प्लीज, उसे खुश करना मुश्किल है। आपने मेरे दिल की बात कह दी है, आपने मेरे दिल की बात कह दी है, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे यू हैव स्पोकन आउट माई हार्ट। यू हैव स्पोकन आउट माई हार्ट यानी कि आपने मेरे दिल की बात कह दी है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, अगर आपको बोलना हो कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू यानी कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे रास्ते में आना बंद करो, तो इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे, मेरे रास्ते में आना बंद करो। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम पागल हो गए हो, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे सिंपल तरीके से हैव यू गॉन मैड। हैव यू गॉन मैड यानी कि क्या तुम पागल हो गए। तो अगला सेंटेंस है हमारा, अगर आप बोल रहे हैं किसी को क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे आर यू आउट ऑफ योर माइंड। आर यू आउट ऑफ योर माइंड यानी कि तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे हैव यू लॉस्ट योर माइंड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, अगर आपको बोलना हो या आप बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, तो इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल यानी कि मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुम पागल हो, तो इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे आर यू क्रेजी या आर यू मैड या आर यू इंसेन। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आपको याद रहे टाइम पे, आप उसी का इस्तेमाल करें। तो ये थे आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, एंड आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज की वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।